जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य का एक ऐसा शूरवीर योद्धा, इतिहास का एक ऐसा नाम जो त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है, जिनकी कहानी सुनकर आंखों में आंसू और प्राउड से गूज़बम्स आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज आकाश का सफर आया है उसी फोर्ट में जहां तानाजी मालुसरे ने अपने 500 मावलों के साथ चढ़ाई करके उदयभान राठौर से कोंढाना फोर्ट को जीता था। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई गारंटी कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि सीगढ़ फोर्ट और तानाजी इतने फेमस क्यों हैं, ऐसा क्या है कि उन पर मूवी तक बनाई गई। और हाँ, वो छोटी सी बच्ची से अलविदा लेना और ड्रोन फ्लाई करने के बाद मेरी जो हालत खराब हुई थी ना, सच में देखिएगा जरूर कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं इस सफर में। कोंढाना, जिसे आज सीगढ़ कहा जाता है, पुणे से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न ब्रांच पर मौजूद है, जिसे सह्याद्री रेंज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये, और ये तो आपने सुना ही होगा कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आइए अपने खूबसूरत से सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो ये सीगढ़ फोर्ट का चेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है अगर आप 2 व्हीलर से आए तो। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। भाई, यहाँ तो सफ़र भी खूबसूरत है और मंजिल भी। तो ये सीगढ़ फोर्ट का यहाँ पे पार्किंग जोन है। यहाँ तक आप कार और बाइक ला सकते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ से ट्रैक करना है। और ट्रैक नील यहाँ से कितना दूर ऊपर होगा? 1 से 2 किलोमीटर के आसपास का यहाँ ट्रैक होगा ऊपर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम सुबह सुबह ही यहाँ के लिए निकल गए थे, तो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए ताकि ट्रैकिंग के लिए अच्छी खासी एनर्जी स्टोर कर लें। तो देखते हैं क्या है आज हमारे ब्रेकफास्ट मेन्यू में। आप देख सकते हो इस व्यू पे, और यहाँ पे अगर इस टाइप का नाश्ता मिल जाए तो सच में बात ही कुछ और है। वैसे भजिया ना उतना टेस्टी लगता नहीं है, लेकिन सच में ये जो भजिया है ना, बहुत बहुत टेस्टी है। नील क्या बोलते हैं इसको, बोल रहे थे तो? कांदा भजी। कांदा भजी। कांदा भजिया। हाँ, कांदे भजिया मतलब शायद मराठी में कांदा को प्याज बोलते हैं ना, तो प्याज भजिया। सो वी आर ऑल सेट टू गो फॉर ट्रैक, और हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और अब हम जाएंगे ऊपर वो वहाँ पे। तो चलो ट्रैक पे चलते हैं। मतलब इतना एक्साइटमेंट आ रहा है ना कि पूछो मत। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्ट के बीचों बीच जो टावर दिखाई दे रहा है, दूरदर्शन मनोरा का है। बाकी और क्या क्या है फोर्ट में, आगे चलकर देखते हैं। ये वाले एरिया से अपन बाइक पूरा आ सकते हैं, और ये बाइक आने के बाद फिर उसके बाद ये जो पूरा एरिया यहाँ पे आप पार्किंग करोगे, और पार्किंग करने के बाद फिर आपको ये पूरा ऐसा ट्रैक होते हुए पूरा ट्रैकिंग करना है। तो यहाँ से अब हम लोग करीब इतना ट्रैक करके आ गए हैं, और ये यहाँ का फर्स्ट गेट। तो चलो चलते हैं अब आगे। ये फोर्ट ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। आप इसकी बनावट देख सकते हैं। ये फर्स्ट गेट हमारा क्रॉस हो गया है, अब हम लोग निकलते हैं आगे। ऊपर अभी चढ़ ही रहा था तो मुझे कुछ लोग मिले, और वो इतने अच्छे से कि आप देखिएगा यहाँ की एनर्जी आपको अलग ही समझ में आएगी। तो ये हैं वो सारे लोग। और जस्ट मैं यहाँ से ये व्यू, हाँ सही बात है, मैं सांस नहीं ले रहा हूँ। सच में मैं इतना एक्साइटेड था ना कि जैसे ठहरकर सांस भी नहीं ले रहा था। नील, जो कि हमारे सफ़र का साथी है, कह रहा था कि 2 मिनट सांस तो ले लो, जी भर के देख तो लो पहले, फिर आराम से सबको बताना। भाई, फोर्ट है तो गार्ड तो होंगे ही। देखिए कैसे ये महाशय चेक कर रहे हैं कि हम किसी युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। डर लग रहा है क्यों कुछ लेना था, इसी फट से पैक कर रहे हैं हम लोग। और एक गिम्बल सेट हो गया, और देखो ना उसका फोकस नजर इधर ही का तो है नहीं।
तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से एडवेंचर हमारा वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से राइट साइड पर आता है तोप खाना, जहाँ पर बैटल के लिए तोप रखा जाता था, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वेपन्स भी। ये वो जगह है, यहाँ पे ये तोप खाना हुआ करता था, यहाँ तोप वगैरह रखा करते थे। इसके बाद अस्तबल, जहाँ घोड़ों को रखा जाता था। उस जमाने में राजा महाराजा के पास तो घोड़े ही हुआ करते थे ट्रैवलिंग और बैटल के लिए। यहाँ तिलक बंगला भी है, जहाँ लोकमान्य तिलक जी आया करते थे। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी से उनकी मीटिंग्स भी यहाँ हुआ करती थी। पास में ही पानी का सोर्स है, जिसे देवटाक कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी जब भी यहाँ आते थे तो यहाँ का पानी स्पेशली मंगा कर पीते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज की 30 साल की एज में ही हेल्थ इशू की वजह से सन 1700 में मृत्यु हो गई। उनकी याद में उनकी पत्नी द्वारा यहाँ समाधि बनाई गई है। दोनागिरीचा कड़ा या तानाजी कड़ा, यह वो जगह है जहाँ से तानाजी और उनके मावले अष्टमी की रात को घोड़पड़, जो कि एक बंगाल मॉनिटर लिजार्ड है, उस पर रस्सी बांधकर किले में चढ़े थे। खुला रंगमंच, यहाँ एक खुला रंगमंच है। यह बहुत ही बड़ी जगह है और यहीं उदयवान के सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे। कोंढानेश्वर मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है, जहाँ छत्रपति शिवाजी शिव जी की पूजा करते थे। और यहाँ देवी काली का भी मंदिर है, जिसे माँ भवानी भी कहा जाता है। आज भी इनकी मान्यता है। मैंने ड्रोन फ्लाई किया, इस ड्रोन ने जो मेरी जान निकाली है ना, लिटरली मुझे तो लगा ये गया और अब वापस नहीं आने वाला, क्योंकि पूरा फॉगी है ना, पूरा कैमरा ही वर्क नहीं कर रहा था। फिर जैसे तैसे वापस आया है, नहीं तो अभी सही में आकाश का सफर कहीं और चल दिया होता। इन्होंने भी कहा कि वो कहीं और चल दिया होता। खैर, इन लोग मेरी हिम्मत बने हुए थे कि वो वापस आ जाएगा। बट डोंट बी सैड, आपका आकाश गया है और आकाश से आपको सीगढ़ फोर्ट ना दिखाए तो फिर बात ही क्या है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ फोर्ट की उस जगह पर जिसकी वजह से ये इतना फेमस है। तो अभी हम समाधि स्थान के अंदर आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए कि ये सारी चीज़ें तानाजी मालुसरे के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है, पूरी मराठी में लिखी हुई है। ये कहानी है फरवरी 1670 के युद्ध की, जब कोंढाना में मराठा सेना के सूबेदार तानाजी ने अपने 500 मावलों के साथ और मुगलों के किला अधिकारी उदयभान राठौड़ ने अपने 1200 सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध किया। आप देख सकते हैं उनके युद्ध के समय के सारे इंसिडेंट्स को यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। बैटल के टाइम जब तानाजी का शील्ड टूट गया था और उनके लेफ्ट हैंड को उदयभान ने काट दिया, तो तानाजी रुके नहीं। तब तानाजी ने अपने सर की पगड़ी निकालकर अपने हाथ में लपेटा, उसे शील्ड की तरह यूज़ करके एक हाथ से ही युद्ध किया और वे दोनों आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिसमें तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए। तानाजी के साथ साथ सीगढ़ फोर्ट को जीतने में उनके छोटे भाई सूर्याजी मालुसरे और सिलार मामा का भी विशेष योगदान रहा। वैसे इसी के ऊपर तानाजी मूवी बनी है। सीगढ़ फोर्ट जो बोला जाता है वो यही, और पहले इसको कोंढाना के नाम से जाना जाता था। अरे बाप रे ये तो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे मिले और मेरा ऑटोग्राफ लेने लगे। बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी यार। अब मैं जो जगह दिखाने वाला हूँ ना आपको, आप सीरियसली बोलोगे दिस इज हेवन। मैं दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। दिस वन। तो आप लोग मानसून में आके सीगढ़ एक्सप्लोर बिल्कुल करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मानसून में कैसा हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा फॉगी, ये पूरी जगह। अभी क्या है, प्रॉपर शूट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो फॉग का जो फीलिंग है ना, जो मैं ले पा रहा हूँ ना, वो मैं सच में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सीरियसली दिस इज़ वर्थ इट। बहुत सही है। अचानक से यहाँ मौसम चेंज हो गया, हम लोग को सारा DSLR वगैरह ना सब कैप्चर करके एक साथ अलग से पैक करना पड़ा है, और इसमें रेन कवर चढ़ा दिया है, और अब तो GoPro हमारा सहारा रहेगा। तो नील, आप भी अगर शेयर करते हैं अगली बार आओगे तो प्लीज़ छाता और सब, हाँ, अपना अम्ब्रेला और रेनकोट वगैरह तो साथ में रख रहे हो। खास तौर से अपने कैमरा गैजेट्स को कवर करने का तो ध्यान रखना। तुम भीग जाओ चलेगा, तुम्हारे गैजेट्स तो भगवान है, वो तो नहीं भीगने चाहिए। साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, और नेटवर्क तो
चाहे तो, मतलब फोन पे तो नहीं हो पाएगा लेकिन कैश साथ में रखना। हाँ, एलटी पे। हाँ हाँ, कैश भी साथ रखना। और थोड़ा प्रो वीडियो शूटिंग करनी है और ड्रोन ला रहे हो तो इतना याद रखना कि मत उड़ाना। अगर फॉग दिखा तो मत उड़ाना, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी अभी, और सच में वो बड़ी मुश्किल से अभी वापस आया है। तो ऐसे माहौल में तो बिल्कुल मत उड़ाना, क्योंकि पूरा फॉगी हो रखा है और ये इतना हाइटेड है ना कि अगर वो कहाँ जाके गिरेगा पता भी नहीं चलेगा, हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे उसको। तो दिस आर द टिप्स जो आप ध्यान रखना। कोहरे वाली ठंड में 10 मिनट तक बिना हिले खड़े रहना सच में ये सब चलते रहता है, पता है, ये सारी चीज़ें, ये शॉट लो वो शॉट लो, तो 10 मिनट तक खड़े रहो। मैं अभी 10 मिनट से यहाँ खड़ा ही हुआ। कितना खूबसूरत व्यू है ना यहाँ का। मॉनसून इज़ द राइट टाइम फॉर दिस प्लेस। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि यार लोग लड़ाई कैसे कर लेते हैं इतनी खूबसूरत जगह पर। मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं राइटर होता तो डेफिनेटली यहाँ बैठकर कई बुक्स लिख लेता। जोक्स अपार्ट, खैर मैं तो ब्लॉगर हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप यहाँ आओ तो थोड़ा टाइम निकाल कर 10-15 मिनट बैठ ज़रूर जाना और यहाँ के सुकून को आंखें बंद करके फील करना। मुझे तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। आप लोग कहाँ से आए हैं? पुणे से। पुणे से ही है, यहीं से प्रॉपर। आप लोग यहाँ आते रहते हैं लगातार? हाँ, अच्छा ठीक है। और आप लोग ऐसे सीगढ़ कितने बार विजिट किए होंगे? तो 10 बार हो गए, कुछ 15-20 बार। और ऐसी किले यहाँ पे पुणे में बहुत सारी जगह, बहुत सारे हैं ना। हाँ, पूरा मतलब पूरा मराठा राजाओं का ही राज रहा है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हमारे अतरंगी नील से मिलिए। इन महाशय का अंदाज तो कुछ अलग ही है ट्रैकिंग करने का। ये देखो नजारा। वो तानाजी मालुसरे जी लोग जो चढ़ाई किए थे वो सब यहाँ से विजिबल होता है। रुको मैं आपको दिखाता होगा। ये तो दिन फर्स्ट सेकंड चढ़ाई और ये ऐसा थर्ड। ये काफ़ी मतलब एकदम स्ट्रेट था, 90 डिग्री समझ लो। तो सीरियसली ऐसी चढ़ाई चढ़ के यहाँ पे लड़ना, हेड्स ऑफ। ये जगह देख रहे होगे, यहाँ पे खाने वगैरह की अरेंजमेंट करते हैं। जो लोकल्स रहते हैं ना, वो खाना जो अपना रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का लगाते हैं, उन लोग ये सारी जगह का अरेंजमेंट करते हैं। फिर जो घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं ना, तो ये ऐसा, वो देखो चटाई लगी हुई है, चेयर्स हैं, ऐसा पूरा अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ आपको खाने का मिल जाए और ऊपर से ये व्यू मिल जाए, तो और क्या चाहिए लाइफ में। है ना। राजगढ़ भी यहाँ से दिखता है। रुको हम लोग बताते हैं आपको कि वो कहाँ पे। देखो सीन कैसा है, किधर? ये जो पहली लाइन है हाँ हाँ, टिकली की, अच्छा ये हाँ। पहला जो घाट है पूरा पहला माउंटेन्स का। पूरा वाला। हाँ ठीक है। उसके पीछे और एक माउंटेन का अच्छा है। एक और, हाँ और उसके बाद वो फॉग है, इसकी वजह से अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन उसके पीछे ही दिख जाता है, वो झंडा दिख जाता है शिवाजी अच्छा। महाराज का, बहुत बड़ा, मतलब बहुत हाँ। बड़ा झंडा है। राजगढ़ ऑलमोस्ट 26 सालों तक शिवाजी महाराज के रूल में मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे मुरुमा देवी डोंगर के ऊपर बनाया गया था। तो वहाँ से ही शिवाजी महाराज भी जब यहाँ आते थे तो वो इधर ही कल्याण दरवाजे के रास्ते से फिर यहाँ इस फोर्ट में एंट्री करते थे। फोर्ट के वेस्ट साइड में कल्याण दरवाजा है, जहाँ उदयबान की मौत हुई थी। इसे उदयबान कड़ा भी कहा जाता है। कल्याण दरवाजा। आप लोग आ रहे हो व्लॉग में? हाय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, छत्रपति बोलो। शिवाजी महाराज की जय। जय। बोलो तानाजी मालुसरे की जय। बोलो आकाश के सफर की जय। बी केयरफुली ब्रदर। हाँ हाँ जी। मैंने यहाँ के लोकल से भी यहाँ की स्टोरी जानने की कोशिश की, तो आइए देखते हैं कि उनका क्या मानना है। तो आपका नाम क्या है? सीताराम डिमले। अच्छा, और अच्छा आप यहाँ पे कितने साल से हैं? आप 18 बरस हो गए। अच्छा 18 साल से हैं आप। अच्छा, यहाँ के बारे में क्या चीज़, मतलब जो इस किले में इतने लोग आते हैं और देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो क्या है यहाँ पे ऐसा? ये चीज ऐसा है, हाँ हाँ। पहला तानाजी मालुसरे ऊपर अच्छा ऊपर चढ़े थे। चढ़ के आया, अच्छा ऊपर यहाँ से हाँ, हाँ। उनका भाई अच्छा सूर्य जी, सूर्य जी उनके छोटे भाई हैं ना? छोटे भाई तानाजी के। तानाजी के, हाँ हाँ। और शेलर मामा, अच्छा। उसका मामा शेलर मामा, अच्छा।
ये गेट से आया अच्छा शेलार मामा। शेलार मामा। हाँ हाँ ये गेट से आया हाँ हाँ। तो ये गेट से आता टाइम तानाजी उधर मर चुका था। अच्छा मर चुके थे। हाँ। अच्छा तब तक। हाँ तब उदयभान राठौर हाँ हाँ। उनका सैन्य 1800 होता, अच्छा अपना मामला 600 होता। 600। हाँ उसमें से 300 ऊपर आया अच्छा और 300 यहाँ से आया। अच्छा तो तानाजी गिर गए उधर, अच्छा। गढ़ लिया उस टाइम। जिस टाइम अपना महाराज आया तो महाराज क्या बोला, अच्छा आदमी गया हमारा। अच्छा अच्छा आदमी है। इसीलिए इसका नाम कोंढाना आता ना, उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। सिंहगढ़। जब तानाजी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए तब सूर्या जी ने अपने मावलों को युद्ध कंटिन्यू रखने के लिए एनकरेज किया और युद्ध में जीतकर मशाल जलाकर शिवाजी महाराज को राजगढ़ में विजय संदेश भेजा। तानाजी ने ना सिर्फ कोंढाना को जीता बल्कि लोगों के दिलों को भी। उस टाइम उनके बेटे रायबा की शादी का फंक्शन भी चल रहा था। ऐसे में उन्हें कोंढाना में चल रहे युद्ध की जानकारी मिली तो उन्होंने कोंढाना को प्रायोरिटी दी और कहा, आधी लगीन कोंढ्यांचे मग माझ्या रायबाचे, जिसका मतलब है पहले हम कोंढाना जीतेंगे फिर मेरे रायबा की शादी मिलकर करेंगे। पर युद्ध में वे शहीद हो गए और इस पर दुखी होकर शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब किला तो मिल गया पर शेर चला गया। उनके इस बलिदान को हमेशा जीवित रखने के लिए शिवाजी महाराज ने यहाँ उनकी समाधि बनवाई और कोंढाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। ये सिंहगढ़ किले का लास्ट पॉइंट है और यहाँ से मैं आपको जस्ट व्यू दिखाता हूँ। जस्ट वेट, सी दिस व्यू। ट्रैक कर करके थोड़ा सांस फूल गया। पर ठीक है, फिर भी ये उतना एकदम इजी ट्रैक है, ऐसा ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे तो महाराष्ट्र में कई ज़्यादा हार्ड ट्रैक हैं। और वो जो दूर देख रहे हैं ना, वहाँ पे पार्क रहती है गाड़ियाँ, तो इतना पूरा आपको चढ़ना पड़ेगा। फिर ये पूरा ऐसा चढ़ के ऊपर फिर एक राउंड सर्कल लगाएंगे और ये सर्कल लगा के फिर यहाँ से वापस। अब हमारा यहाँ से रिटर्न की जर्नी चालू हो गई है। कम से कम 10 से 20 बार गलत नाम लेने के बाद मैंने इस डिश का नाम सही लिया होगा। क्या बोलते हैं उसको, पाखड़, क्या क्या भाकरी, पिटला भाकरी। पिटला भाकरी। पिटला भाकरी यहाँ का बहुत फेमस डिश है बोलते हैं, वो अपन ट्राई करते हैं। और यहाँ का मटका दही आता है, वो बड़ा टेस्टी रहता है। तो जगह जगह पे फोर्ट में, रास्ते में बहुत सारे साइड में ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें आपको पानी वगैरह और सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। कुछ कुछ खाने का जो यहाँ की डिशेज़ हैं वो सब भी रहती है साथ में, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अच्छा, एक लड़की की बची हुई है, लड़का की। अच्छा, ये सब ना मेरे को ऐसा गांव के लोगों से ना ऐसे बात करना और उनके बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी जाता हूँ थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करते रहता हूँ लोगों को। पर ठीक है, उनको भी अच्छा फील होता है कि हाँ चलो कोई आता है दूर से और उनके बारे में पूछता है। वो भी अभी वो मराठी भाषा में बोल रही है लेकिन मुझे समझ कम आ रहा है, पर ठीक है। तो हमने पिटला भाकरी टेस्ट कर ली है और बस अब हमारा यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। अब इन लोग को सबको फिर मिलते हैं कहते हैं, क्योंकि बाय तो मैं बोलता नहीं हूँ। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो जल्दी से, ऐसे। अच्छा ऐसे कर दो, ऐसे कर, ऐसे। सो दोस्तों, ये थी सिंहगढ़ फोर्ट की पूरी स्टोरी। आई होप आप सभी के लिए ये व्लॉग हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आकाश का सफ़र। और हाँ, आप सभी मुझे और मेरे चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें, जिससे मुझे हमेशा आपके लिए कुछ यूनिक करने का मौका मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आराम से रहिए, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आकाश का सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त।